हिंदुस्तान जदीद तालीम और माशी तरक्की के सफ़र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मगर ज़ात पात का निज़ाम आज भी हमारे समाज की जड़ों में इतनी ही मजबूती से कायम है। नांदेड़ शहर के मिलिंद नगर में पेश आने वाला 22 साला नौजवान सक्षम ताटे का लर्जा खेज कत्ल इसी तल्ख हकीकत का ताज़ा सबूत है, जहां मोहब्बत, रिश्ते और इंसानियत ज़ात बरादरी की दीवारों के सामने एक बार फिर बेबस नजर आए। गैरत के नाम पर कत्ल से जुड़ा क्या है ये पूरा मामला, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नांदेड़ के मिलिंद नगर में रहने वाले सक्षम ताटे और आंचल मामिलवाड़ गुज़िश्ता 3 बरस से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ज़ातों से था और यही वो दीवार थी जिसे आंचल का खानदान कभी बर्दाश्त न कर सका। पुलिस के मुताबिक आंचल के वालिद गजानन मामिलवाड़ ने सक्षम ताटे को झांसे से अपने घर बुलाया, जहां पहले उसके भाई और साथी मौजूद थे। पहले इस पर फायरिंग की गई, फिर भारी पत्थर से सर कुचलकर इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस जुर्म में कि मोहब्बत ने ज़ात की सरहद पार कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसमें उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज PCR 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। कारण क्या है सर? हत्या करने का कारण क्या? प्राथमिक अभी तपास चालू है, इसलिए अभी हम नहीं बोल सकते। पूर्ण तपास होने के बाद बोलेंगे। आरोपियों के नाम क्या है? आरोपियों के नाम गजानन बालाजी मामिलवाड़, साहिल सन्नी उर्फ मदन सिंह ठाकुर, सोमेश सुभाष लखे, वेदांत अशोक कुंदेकर और एक जुवेनाइल का आरोपी है। अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे? अट्रॉसिटी आणि आर्म ॲक्ट लागलेला आहे आणि 302 कट रचने। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि हिंदुस्तानी समाज में मौजूद उस फरसुदा जहनीत की अलामत है जो आज भी ज़ात को इंसानियत से बड़ा समझती है। आईने हिंद ने अगरचे ज़ात पात के इम्तियाज़ को ख़त्म कर दिया है, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि मोहब्बत और शादी जैसे ज़ाती फ़ैसलों पर अब भी ख़ानदान और बरादरी की अना हुक्म चलाती है। इस दिल दहला देने वाले कत्ल के बाद मंजर उस वक्त मज़ीद दर्दनाक हो गया जब सक्षम ताटे की लाश घर लाई गई। आंचल मामिलवाड़ वहां पहुंची और टूट कर रो पड़ी। गम की शिद्दत में इसने वो अमल किया जो पूरे शहर के लिए एक गहरा पैगाम बन गया। इसने सक्षम के जिस्म पर हल्दी लगाई, अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर भरा और सबके सामने उसकी लाश के साथ शादी की रसूमात अदा की। ये मंजर हर आंख को अश्कबार कर गया और आंचल के ये अल्फाज दिलों को चीरते हुए निकले कि मेरे बाप और भाई हार गए, मेरा सक्षम मरकर भी जीत गया। ये एहतिजाज था एक ऐसे समाज के खिलाफ जो आज भी मोहब्बत को जुर्म समझता है और गैरत के नाम पर जाने ले लेता है। सक्षम ताटे की महबूबा आंचल ने मीडिया के सामने आकर पूरा वाक़या बयान किया और अपने ही भाई और वालिद को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। सक्षम ताटे और मैं 3 साल से प्रेम संबंध में थे। मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो जय भीम वाला है, तो उन्होंने उससे बात भी किया था कि अगर मेरे बेटी से शादी करना है तो तुझे हिंदू धर्म मतलब एक्सेप्ट करना होगा। वो बात के लिए वो तैयार भी हुआ था हमारे धर्म में आने के लिए, लेकिन फिर भी घर वालों ने 2 महीने से उसको मारने की प्लानिंग बना रहे थे और आखिर में उसको मार दिए। कैसे मारा है? पिस्टल से 3 गोले मारे। बाद में फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ तो फरसी वो उठा के उसके सर में वो डाल के मार दी उसको। मेरा इतना ही बोलना है कि मेरे घर वालों को सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको, ताकि इसके बाद किसी और लड़के के साथ ऐसा ना हो। हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो शरीर से यहाँ नहीं है, फिर भी आज उसकी डेड बॉडी के साथ मैं शादी करने वाली हूँ अपनी मर्ज़ी से और रहूँगी उसके घर में अपनी मर्ज़ी से। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा और किसी के साथ ना हो
गैरत के नाम पर कत्ल हिंदुस्तान में नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जहां नौजवान सिर्फ इसलिए मार दिए जाते हैं कि इन्होंने अपनी पसंद से शादी की या अपनी बरादरी से बाहर कदम रखा। सवाल यह है कि आखिर कब तक मोहब्बत करने वाले इसी तासुब की भेंट चढ़ते रहेंगे। क्या वाकई हमारे समाज में ज़हनी इस्लाह हुई है या सिर्फ चेहरे बदले हैं? सोचे वही है। इसी वाक़े के बाद 30 नवंबर को मुल्क के मारूफ खानुंदा एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते और डॉक्टर जयश्री पाटिल ने सक्षम ताटे के घर पहुंचकर मकतूल के वालिदैन और आंचल से मुलाकात की, ताज़ियत पेश की और मुकम्मल कानूनी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट सदावर्ते ने इस कत्ल को इंतहाई वहशियाना करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वारदात में सिर्फ मुलजिम ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार पुलिस एहलकार की भी मिलीभगत शामिल है। इनका मुतालबा था कि पुलिस एहलकार समेत तमाम खातियों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और ख़ानदान को फौरी तौर पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। सक्षम ताटे यांची हत्या, निर्गुण हत्या, बंदुकीच्या गोळ्या घालून हत्या, ठेसून हत्या, ही जी हत्या आहे ही जगाला दखल घेणारी आहे आणि प्रेमामध्ये एवढ्या अशा प्रकारची निर्गुण हत्या करणं हे अत्यंत म्हणजे तुम्हाला सांगतो एकदम विचाराच्या पलीकडची गोष्ट आहे। मानवी शरीराला एवढा त्रास देऊन तडपून मारलं जाऊ शकतंय हे म्हणजे काळजाला म्हणजे रडू कोणतं असं शरीर कोणती असं मनुष्य नसेल किंवा माणूस स्त्री पुरुष नसेल की कुणाला रडू येईल इतक्या म्हणजे निर्गुण प्रकारे केलेली हत्या आहे। आणि या हत्येच्या संबंधानं जे काही महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे आणि जी अत्यंत दखलपात्र आहे, दखल घेतलीच गेली पाहिजे त्या बाबी म्हणजे तुम्हाला सांगतो प्रेम करणं हा संविधानिक अधिकार आहे। प्रेमाला कोणत्याच प्रकारचं बंधन असू शकत नाही, परंतु केवळ अनुसूचित जातीचा शेड्यूल कास्टचा मुलगा आहे सक्षम ताटे, त्यांनी एका इतर समाजातल्या मुलीसोबत प्रेम केलं म्हणून त्याची ही हत्या होणं ही संविधानाच्या विरुद्ध आहे। संविधानानं सांगितलंय, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की जेव्हा प्रेम असतंय त्या प्रेमाला संरक्षण देणं हे कायदेशीर कर्तव्य आहे। परंतु काही म्हणजे जे लोक माथे फिरू असतात किंवा काही म्हणजे विकृत डोक्याचे लोक असतात किंवा गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक असतात, ज्या प्रकारे मामिडवार कुटुंब आहे, ह्या मामिडवार कुटुंबानं काय नाही केलं ह्या गोष्टी आणि ज्या गोष्टी त्यांनी केल्या आणि ज्या गोष्टी त्रासदायक आहेत, ज्या गोष्टी कायदाबाह्य आहेत, त्या गोष्टी अद्याप FIRमध्ये आलेल्या नाहीत, त्या जबाबामध्ये विचारल्या गेल्या नाहीत। त्या गोष्टी आज माननीय पोलीस DYSP त्याचबरोबर माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याही निदर्शनास आणून देण्यात आल्या। त्याच्यापैकी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा जो धीरज कोमुलवार नावाचा जो पोलीस आहे, कॉन्स्टेबल आहे की शिपाई आहे माहिती नाही, असे अपप्रवृत्त काही जे असतात ते त्या वर्दीला डाग लावून जातात। ह्या व्यक्तींनी 27 तारखेला सकाळी जेव्हा आमच्या आचल मामिडवार जी म्हणजे सचिनची आचल मामिडवार जी सक्षम ताटेंची मैत्रीण होती, त्यानंतर तिचं म्हणणं आहे की प्रियसी होती आणि तिचं म्हणणं आहे की त्यांनी लग्नसुद्धा त्याच्यासोबत केलं। ह्या 3 गोष्टी यांना ज्या प्रकारे आचल मामिडवारला पोलीस स्थानकात 27ला सकाळी नेण्यात आलं हे अत्यंत वेदनादायी आहे। म्हणजे खून होण्याच्या आधी एक कट रचला गेला आणि पोलीस स्टेशनला नेऊन आचलला सांगितण्यात आलं की तू खोटी तक्रार कर कोणाच्या विरुद्ध, सक्षमच्या विरुद्ध, परंतु तिने खोटी तक्रार देण्यास नकार दिला। त्यावेळेस पोलीस स्थानकात हा जो अधिक कर्मचारी आहे, काय नाव त्याचं, धीरज कोमुलवार आणि त्याचे साथीदार, त्याच्या समोर आचलला हे जे आरोपी आहेत, या आरोपीमधला जो आरोपी आहे, काय नाव त्याचं, त्या आरोपीचं हिमेश मामिडवारनं मोबाईल फोडला, त्याचबरोबर तिला पोलीस स्थानकात मारहाण केली की खोटी तक्रार दे म्हणून, आणि हे तक्रार देऊन ॲग्रेशनमध्ये मारहाण केली असं दाखवायचं एक कुभांड रचण्यात आलं होतं, परंतु तिने तक्रार दिली नाही। आणि एवढंच नाही झालं तर ही हत्या झाल्याच्या नंतर यांनी काय केलं तर
ही जी आचल मामिडवार जी मुलगी आहे हिला घेऊन पसार झाले आरोपी गुन्हा करून आरोपी हत्या करून पसार कसे झाले। इसी वाक़े पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने भी सख्त मजम्मत की। वो अपनी टीम के साथ मुतासरा घर पहुँचे, अहले खाना से ताज़ियत की, हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि यह इंतहाई इंसानियत सोज वारदात है। इनके मुताबिक इस मामले की आला सतही तहक़ीक़ात और मुलजिमीन को सख्त तरीन सज़ा देना वक्त की ज़रूरत है। नांदेडला काळीमा फासणारी घटना आहे। फक्त जात वर्चस्वाच्या मानसिकतेतून जात ही आपल्या देशाला आणि जगाला लागलेली एक खूप मोठी मनोविकृती आहे आणि ही अशी घाण विकृती आहे की लोक याच्यामध्ये सुख आणि समाधान चाचपडत असतात, परंतु या विकृतीमुळं पिढ्यानं पिढ्या बर्बाद होत आहेत। आज फक्त त्या जात वर्चस्वातून ऑनर किलिंगचा प्रकार इथं घडलेला आहे। ज्या सक्षमसोबत ही घटना घडलेली आहे त्या सक्षमचं प्रेम जुळल्यापासून चारित्र्य हे गुन्हेगारी करण्याचं षडयंत्र रचून त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून MPD सारखा कायदा लावण्यात आलेला आहे। हे वास्तव माहिती जगापुढं आणली जात नाही आहे। सक्षमचं आणि त्या प्रेम प्रकरणात असलेल्या त्या कुटुंबाचं व जे ओपन क्लासमधले लोक आहेत त्यांच्या कुटुंबाचं कोणतेही गँगवार नव्हतं, तर फक्त या प्रेम प्रकरणातून षडयंत्र रचून एक निर्दयीपणे त्याची हत्या करण्यात आलेली आहे आणि ही हत्या गोळ्या झाडून नशा करून गोळ्या झाडूनही तो मेला की नाही या भीतीनं फरशी त्याच्या डोक्यावर टाकली। इतकं अमानुष प्रकार या घटनेमध्ये घडलेला आहे। या घटनेची नोंद ही आपल्या व्यवस्थेला आणि समाजाला पूर्ण समाज घटकांना घ्यावी लागणार आहे। हे संविधानाच्या समतेच्या विपरीत असे प्रकार आहेत। असे प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून कायद्यानं याच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि अशी घटना घडवणाऱ्या ज्या मानसिकता आहेत त्या मानसिकतेचा शोध घेऊन आणि याच्यामध्ये जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात अशी मानसिकतेच्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत लोकांना वचक बसणार नाही। या घटनेमध्ये त्या लेकीचा आम्हाला अभिमान वाटतो आहे की ज्या जातीच्या द्वेषानं तुम्ही या प्रेम प्रकरणातून लाशा पाडत आहेत। लाश पडली तरी ती लेक म्हणते या कुटुंबाशी माझं नातं आणि त्या मृत आत्म्याशी ज्यांना तुम्ही मारून टाकलं त्याच्याशी माझं नातं तोडणार नाही। म्हणजे जोपर्यंत या मनोवादी मानसिकतेचा उद्दिष्ट आणि हेतू आपण फेल करत नाहीत, त्याला आपण पराभव करत नाही त्या हेतूचं, तोपर्यंत हे परंपरा मोडणं अवघड आहे। आणि आज या लेकीनं धाडस दाखवलेलं आहे की तुम्ही हत्या केली तरी सक्षमच्या परिवाराला कुटुंबाला मी सोडणार नाही आणि सक्षमची पत्नी म्हणून आजीवन जगण्याचं जे एक धैर्य त्या लेकीनं दाखवलेलं आहे, या लेकीवर आम्हाला अभिमान आहे। नांदेड़ का ये वाक़या एक बार फिर वाज़ेह करता है कि समाज की ज़हनियत तब्दील नहीं हुई है। न जाने कितने सक्षम और कितनी आंचलें ऐसी रिवायत की भेंट चढ़ती रहेंगी। वन चैनल के लिए ज़मीर अहमद खान की ख़ास रिपोर्ट।